पूजा यादव। 4 के बाद में सबसे पहले बात अहम खबरों को लेकर होगी और सबसे बड़ी खबर आप जान रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान आज राहुल गांधी के वार के बाद स्मृति ईरानी ने जोरदार पलटवार किया। राहुल ने कहा कि पीएम मणिपुर नहीं गए लेकिन मैं मणिपुर गया हूं, तो स्मृति ने कहा कि मणिपुर इस देश का हिस्सा है, वो विभाजित नहीं है। अगली खबर आपको बताएंगे महिमा सिंह कबर। देखिए, एक तरफ अविश्वास प्रस्ताव पर बहस जारी है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने आज से क्विट इंडिया अभियान का आगाज भी कर दिया, जिस पर भी बीजेपी और विपक्ष के बीच सियासी बयानबाजी का दौर लगातार चलता जा रहा है। इस पूरी खबर को लेकर मैं आपको दूंगी विस्तार से जानकारी। तीसरी बड़ी खबर आपको बताएंगी मेरी सहयोगी आयुषी शेखावत। बिल्कुल, 4 के वार में बात होगी यूपी में सीएम योगी की, क्योंकि आज से उन्होंने मेरी माटी मेरा देश अभियान का आगाज किया और योगी ने कहा कि देश का इतिहास गौरवशाली है, अब देश कभी पराधीन नहीं होगा। इस पर विस्तार से जानकारी दूंगी, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर के लिए चलेंगे आयुष के पास। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर हंगामा मचा है। लोगों का कहना है कि आखिर इसकी जरूरत क्या है। वहीं जनगणना सर्वे में पूछे जा रहे सवालों पर भी लोगों को आपत्ति है। सवाल क्या है ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर बताएंगे पूजा। देखिए, बड़ी खबर इस वक्त राहुल गांधी का मानगढ़ धाम दौरा। कार्यक्रम में मंच पर पहुंचे राहुल गांधी और बांसवाड़ा में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत भी किया है राहुल गांधी का। मानगढ़ धाम में राहुल गांधी पहुंचे हैं और कार्यक्रम में मंच पर राहुल गांधी पहुंचे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। बांसवाड़ा में आयोजित हुआ है कार्यक्रम, जहां पर पहुंचे राहुल गांधी। कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। राहुल गांधी का मानगढ़ धाम दौरा, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जब कार्यक्रम में मंच पर पहुंचे राहुल गांधी। बांसवाड़ा में आयोजित किया गया यह कार्यक्रम। लोकल कांग्रेस के नेता भी हैं। देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, साथ में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा। और इसी साल विधानसभा चुनाव है, ऐसे में राहुल गांधी का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण। तमाम नेताओं ने राहुल गांधी का स्वागत किया। प्रदेश प्रभारी रंधावा भी मौजूद हैं। अशोक गहलोत भी यहाँ तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। गोविंद सिंह डोटासरा समेत कई नेता यहाँ मौजूद हैं। कुछ ही वक्त में राहुल यहाँ लोगों को संबोधित करेंगे। तो देखिए, बिल्कुल कार्यक्रम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले मणिपुर मामले पर अविश्वास प्रस्ताव पर राहुल गांधी ने अपनी बात रखी और उसके बाद सीधे पहुंचे राजस्थान में इसी साल चुनाव होने हैं। ऐसे में ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, पारंपरिक पगड़ी वहां पर आपको ही नजर आ रही है। धनुष बाण जो वहां पर कार्यकर्ता मौजूद हैं, जो नेता मौजूद हैं, वो देते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी को उपहार स्वरूप। और वहां की जो वेशभूषा है वो भी धारण कर रहे हैं राहुल गांधी। तो ये तस्वीरें मंच से। और देखिए, लोकसभा में राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर करीब 35 मिनट तक बोले। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र किया और मणिपुर के बहाने डायरेक्ट पीएम मोदी पर वार किया। राहुल ने आरोप लगाया कि आज मणिपुर को सरकार ने 2 हिस्सों में बांट दिया है। राहुल के वार के बाद पलटवार की कमान संभाली स्मृति ईरानी ने। हालांकि स्मृति के बोलते ही राहुल सदन से चले गए, जिस पर स्मृति ने तंज भी कसा। कैसी रही राहुल और स्मृति के बीच में ये पूरी वॉर, आइए आपको दिखाते हैं। मैंने मणिपुर शब्द प्रयोग किया, मगर आज की सच्चाई यह है कि मणिपुर नहीं बचा है। मणिपुर को आपने 2 भाग में कर दिया है। मणिपुर को आपने बांट दिया है, तोड़ दिया। मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूं, मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। माहौल है टाइट, दोनों तरफ से फाइट। राहुल का वार, स्मृति का पलटवार। लोकसभा में मणिपुर हंगामा भरपूर। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। मैंने मणिपुर देखिए,
प्रधानमंत्री मोदी ने आज से एक नए अभियान का आगाज किया। बीजेपी सांसदों के साथ आज प्रधानमंत्री मोदी ने क्विट इंडिया अभियान छेड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरे देश की जंग भ्रष्टाचार, परिवारवाद के खिलाफ है, तुष्टीकरण के खिलाफ। और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने बीजेपी सांसदों से विपक्षी गठबंधन के खिलाफ आक्रामक होने की भी बात कह डाली। आज से 81 साल पहले महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। इसी ऐतिहासिक दिन पर पीएम मोदी ने क्विट इंडिया अभियान की शुरुआत की। पीएम मोदी ने इसका एक वीडियो ट्वीट करते हुए आंदोलन से जुड़े लोगों को श्रद्धांजलि दी। आज से शुरू हुआ बीजेपी का ये महाअभियान 21 दिन तक चलेगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज पूरा देश एक स्वर में कह रहा है कि भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो। चारों तरफ एक ही गूंज है, करप्शन क्विट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो, अपीजमेंट क्विट इंडिया, यानी तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो, डायनेस्टी क्विट इंडिया, यानी परिवारवाद इंडिया छोड़ो। आज पूरा देश हर बुराई के लिए कह रहा है क्विट इंडिया। पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस महाअभियान को लेकर ट्वीट किया। संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के पास बीजेपी के सांसद इकट्ठा हुए। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी सांसदों के साथ में बैठक की। पीएम मोदी ने सांसदों को कई निर्देश दिए। विपक्षी गठबंधन इंडिया INDIA के खिलाफ चलाए व्यापक अभियान। सोशल मीडिया पर भी चलाए अभियान। 29 या 30 अगस्त को होगा नए महाअभियान का समापन। कर्तव्य पथ पर हो सकता है समापन। 16 अगस्त को पीएम मोदी करेंगे मन की बात। पीएम मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में भी सांसदों से कहा था कि एकता और एकजुटता से हमें विपक्षी गठबंधन को हराना है। देश का विश्वास NDA सरकार के साथ में है। इस अभियान को लेकर भी विपक्ष ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। आज 9 अगस्त है। 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने कहा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। आज हम कह रहे हैं करप्शन इंडिया छोड़ो, और इसकी बहुत जरूरत है। नेपोटिज्म ने, करप्शन ने और अपीजमेंट ने, तुष्टीकरण ने ये देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। देश के जो लोगों का, जिसका जो हक है वो नहीं मिल रहा है। राहुल गांधी जी, उनके परिवार, सबको गाली देना ही इनका फर्ज बनते हैं, और कुछ नहीं आते हैं इन लोगों को। सिर्फ गाली दिया करो, और राहुल गांधी उनके परिवार को इतना क्यों डरते हैं राहुल गांधी से, मोदी और मोदी की सरकार, उनके सारे नुमाइंदे, ये मुझे बड़ा आश्चर्य लगते हैं। सो आज के दिन मैं आह्वान करूंगा भारत के लोगों को कि आज संकल्प करें कि 2024 में जो इलेक्शन आएंगे, इन काले अंग्रेजों को भगा के जो महात्मा गांधी जी ने शुरुआत की थी उसको एक नया आयाम दें और देश में एक सेकुलर सरकार लेके आए। दरअसल साल 2024 चुनावी चौसर सजकर तैयार हो गई है। विपक्ष हो या फिर सत्ता, दोनों पक्ष ही एक दूसरे के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा भी जारी है। यानी कि साल 2024 का महासमर अब अपने पूरे उफान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आज से देश में एक और अभियान की शुरुआत हुई, मेरी माटी मेरा देश। लखनऊ में इस अभियान का शुभारंभ सीएम योगी ने किया। इस मौके पर योगी ने कहा कि अब देश कभी पराधीन नहीं होगा। हमको देश के बलिदानियों का स्मरण करके इस देश को, प्रदेश को आगे लेकर जाना है। यूपी में सीएम योगी ने आज से मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत की। दरअसल पीएम मोदी ने 30 जुलाई को मन की बात के 103वें संस्करण के दौरान मेरी माटी मेरा देश अभियान की घोषणा की थी। इस अभियान में वीरों को याद करने के लिए देश भर में कार्यक्रम होंगे। अभियान 9 अगस्त से शुरू होकर 30 अगस्त तक चलेगा। इस अभियान के पहले चरण में पंचप्रण के जरिए स्वाधीनता की अलग पूरे प्रदेश में जलाई जाएगी। यूपी में इस अभियान के शुभारंभ के मौके पर सीएम योगी ने कहा कि आज गुलामी के अंशों को खत्म किया जा रहा है। हम फिर से भारत का विभाजन नहीं होने देंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को
जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के संकल्प के साथ जुड़ते हुए मेरी माटी मेरा देश इस अभियान का शुभारंभ भी हो रहा है। इस अवसर पर भारत माता के उन महान क्रांतिकारी बलिदानियों को, अमर शहीदों को, आजादी के बाद भारत की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर जवानों को, आंतरिक सुरक्षा को बेहतर बनाने में योगदान देने वाले सभी जवानों को नमन करते हुए मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज भाइयों बहनों क्रांति दिवस है। आज ही के दिन 1942 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का भी शुभारंभ किया था। और आज ही का यह दिन है जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत अनेक आजादी के अमृत महोत्सव के समारोह की ओर अग्रसर होते हुए 75 सप्ताह के 75 वर्ष के आयोजन को 75 सप्ताहों के अलग अलग आयोजनों के साथ जोड़ते हुए समारोह की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। इस अभियान के जरिए प्रदेश के गांव-गांव तक आजादी और देश के लिए बलिदान देने वालों को नमन किया जाएगा। पीएम मोदी ने की अभियान की घोषणा। वीर शहीदों की याद में देश भर में कार्यक्रम होंगे। 7,500 कलशों में मिट्टी पहुंचेगी दिल्ली। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के पास बनेगी अमृत वाटिका। इस अभियान के जरिए केंद्र सरकार और बीजेपी शासित राज्यों में सरकारें वीर बलिदानों को याद करेंगी। गांव-गांव में, स्कूल-स्कूल में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता जाकर कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और सीधे आपको ले चलते हैं राजस्थान के मानगढ़ धाम, जहां पर राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं और सभा को फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे हैं। संसद के अंदर भारत माता की रक्षा करने का काम उनका है। झंडा उठा लिया है। जो 4 मुद्दे रखे भारत जोड़ो यात्रा में, महंगाई बेरोजगारी तो है ही है, पर देश को समझना पड़ेगा काम उनका है। झंडा उठा लिया है। जो 4 मुद्दे रखे भारत जोड़ो यात्रा में, महंगाई बेरोजगारी तो है ही है, पर देश को समझना पड़ेगा महंगाई बेरोजगारी तो है ही है, पर देश को समझना पड़ेगा जिस प्रकार से उन्होंने कहा है प्रेम, भाईचारा, मोहब्बत, अहिंसा से देश आगे बढ़ता है, देश एक रहता, अखंड रहता है।